अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ सबाहत। तो जी आप लोग सुनाएं, क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। तो जी यहाँ पे आप लोग ये पिक्चर देख रहे हैं और अभी एक आपने वीडियो क्लिप देखा दुआ ज़हरा के वालिद साहब का, जो कि हमें रोते हुए नज़र आए। उनकी आंखें अश्क बार थीं, आंसू थे उनकी आंखों में। जी बिल्कुल, ये वही माँ बाप हैं जिनके दिल दुखे हुए हैं और किसी और वजह से नहीं, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। आज इनको अपनी बेटी की वजह से ये दिन भी देखना पड़ा। ये है जी फादर्स डे का क्लिप था जो भी आपने देखा है। और शाबाशी दूंगी मैं यहाँ पे दुआ ज़हरा को, इतनी मतलब ऐसी लड़की को कि जिसकी जितनी अच्छाइयाँ बताई जाएं जी वो कम हैं, जिसने अपने बाप को फादर्स डे पर रुला दिया। अपनी पिक्चर्स जो हैं वो पोस्ट की जी फादर्स डे पे। और इतना मज़बूत आदमी जो कि अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है, पूरी दुनिया के सामने आके खड़ा हो गया है। उसको अपनी इज़्ज़त की भी परवाह नहीं है, उसको सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। उसको ना गर्मी का एहसास है, ना ठंड का एहसास है, ना भूख का एहसास है, ना नींद का एहसास है। उसके लिए तो ये सोना जागना सब बराबर है, जब तक कि उसको उसकी बेटी उसके पास ना मिल जाए। वो क्या कुछ नहीं कर रहा अपनी बेटी के लिए। तो ये वो बेचारा बदकिस्मत बाप है जो फादर्स डे पे जिसकी आंखों पे आंसू आ गए हैं अपनी बेटी के लिए। और ना जाने उस बेटी के दिल में अपनी बाप के लिए क्या फीलिंग्स होंगी फादर्स डे पे, जो अपने बाप को रोता छोड़कर आ गई है, बग़ैर बताए छुप के भाग गई है घर से। और अब उसके माँ बाप उसको बुला रहे हैं वापस, वो उनसे मिलने क्या बात करने को तैयार नहीं है। किसी भी सूरत बात नहीं करना चाहती, उनके पास नहीं जाना चाहती। यहाँ दुआ ज़हरा ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया है कि जिसकी वजह से वो खुश हो के अपने ससुराल वालों के साथ, अपने मियाँ के साथ जहाँ भी रह रही है वो रह रही है। मतलब वो अपने माँ बाप को नाराज़ करके कौन सा बच्चा, कौन सा इंसान जो है वो खुश रह सकता है इस दुनिया में। उसके लिए तो इस दुनिया में भी जगह नहीं है और आखिरत में भी नाफरमानी की तो सज़ा बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि नाफरमानी की सज़ा जो होती है वो दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है और आखिरत में तो मिलनी ही है। तो ये एक तरह से नाफरमानी ही है ना, जो अपने माँ बाप को बताए बगैर छुप के एक बच्ची घर से भाग गई और सोने पे सुहागा ये कि भागने के बाद अब बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, मिलने के लिए तैयार नहीं है, वापस आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इधर हम ये नहीं कह सकते कि दुआ ज़हरा के माँ बाप की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है इस सारे केस में। उनकी भी होंगी चंद एक गलतियाँ, लेकिन देखें माँ बाप हैं, वो मजबूर हैं। वो अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकते। कौन सा माँ बाप होगा जो अपनी बच्ची को खुश नहीं देखना चाहता? लेकिन वो उनकी बेटी है, वो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? वो इसको कैसे भूल सकते हैं? कोई मुझे जवाब देगा इसका? यहाँ पे जो माँ बाप हैं वो सब समझ सकते हैं मेरी इस बात को, और जो लोग जिनके अंदर ये फीलिंग्स नहीं है माँ बाप वाली, वो लोग नहीं समझ सकते इस बात को। वो लोग इधर आके मीडिया पे आके उनके माँ बाप को बुरा भला बनाएंगे बनाएंगे, जिनके अंदर ये फीलिंग्स ही नहीं है। क्योंकि वो लोग एक माँ की फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझ सकते। वो उस गहराई तक जा ही नहीं सकते जहाँ पे माँ की फीलिंग्स हैं, जिस हद तक माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार जा सकता है। माँ बाप का, बाप भी किसी से कम नहीं है। माँ बाप ही तो दुनिया में एक हैं जो एक बच्चों के लिए सहारा होते हैं। और कौन है इस दुनिया में बच्चे के लिए सहारा? चाहे बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ बाप रहते हैं हमेशा। और उस पे उनका इस तरीके से दिल दुखाना, दुआ ज़हरा ये तुम्हारे माँ बाप ही हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप ही की सपोर्ट थी तुम्हारे साथ, जो तुम आज इस दुनिया में इतनी बड़ी हो गई हो, अपनी मर्ज़ी कर रही हो। तुम्हारी उन्होंने ज़िद्दें पूरी की, तुम्हें उन्होंने बड़ा किया, खिलाया पिलाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और आज तुम उनको इस तरीके से छोड़ के चली गई हो। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ दुआ ज़हरा तो नहीं है ना, बहुत सी लड़कियाँ हैं। तो मेरा मैसेज उन सब लड़कियों के लिए है जो अपने माँ बाप को इस तरीके से छोड़ के चली जाती हैं। मेरा मैसेज सिर्फ यहाँ पे दुआ ज़हरा के लिए नहीं है, इन उन सब लड़कियों के लिए जो ऐसी हरकत करती हैं, इतनी गिरी हुई घटिया हरकतें करती हैं, अपने माँ बाप को बताए बगैर घर से भाग जाती हैं, और फिर उनके माँ बाप का जो पीछे हाल होता है वो सिर्फ अल्लाह जानता है।
तो मैं यहाँ दुआ ज़ारा से यही कहना चाहूँगी कि थोड़े से होश लो, थोड़े से होश के नाखून लो और अपने माँ बाप के पास चली जाओ। भले इसको ना छोड़ो, अपने मियाँ को तुम ना छोड़ो, तुम्हें इतना अजीज़ है, तुम ठीक है अब निकाह हो गया, अब नहीं तुम छोड़ सकती, ना छोड़ो, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप के पास तो जाओ, उनके पास जाके उनके गले तो लगो। अफ़सोस है तुम पर कि तुमने इस तरीके से उनको, अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, सब कुछ सिखाया। आज रियली इसके वालिद साहब को, दुआ ज़हरा के वालिद साहब को इस तरीके से रोता देख के बहुत दिल दुखा है, बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। और वो मतलब हम समझ सकते हैं, जो माँ बाप होते हैं वो समझ सकते हैं कि किस हद तक उनका दिल दुखा हुआ है, जो वो इस तरीके से रोए हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आप लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे। ओके जी, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।